हेलो भाइयों, आज हम पढ़ेंगे प्रमुख पुस्तकें जो कि आपकी पूरी ट्रिक की सहायता से रहेगी, जिसमें आपको बस देखना है, ऑटोमेटिक याद हो जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो आपकी लेटेस्ट अभी ज़्यादा पूछी जाती हैं, रस्किन बॉन्ड की पुस्तकें। किसकी? रस्किन बॉन्ड की। तो आपको याद कैसे करना है कि बॉन्ड मतलब होता है बंधन। क्या होता है? बंधन। बंधन से याद करेंगे आप लोग। बंधन से कैसे? कि हम अपनी हाउ टू लिव योर लाइफ। आप लोग किससे बंधे हैं? अपनी लाइफ से बंधे हैं। मतलब ये इनकी नई पुस्तक है। कौन सी? हाउ टू लिव योर लाइफ। दूसरी पुस्तक कौन सी है? द गोल्डन ईयर्स, द रूम ऑन द रूफ, द चेरी ट्री, आवर ट्री स्टिल ग्रो इन देरा। तो आपकी ट्रिक क्या है इसने? कि बॉन्ड ने कहा कि हाउ टू लिव योर लाइफ, कि हाउ टू लिव योर लाइफ जानने के लिए अपने द गोल्डन ईयर्स में द रूम ऑन द रूफ की खिड़की खोलो जहाँ द चेरी ट्री उगा है। या फिर आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि रस्किन बॉन्ड मतलब बंधन। आप किस किस से बंधे हो? योर लाइफ से। वो भी कैसी लाइफ से? गोल्डन ईयर्स में। और कहाँ बंधे हैं आप? रूम ऑफ द रूफ, छत के नीचे। कौन से पेड़ के पास? चेरी ट्री के पास। और कहाँ? देहरा में। कहाँ पर? देहरा में। तो आपको रस्किन बॉन्ड की कौन कौन याद करना है? हाउ टू लिव योर लाइफ, द गोल्डन ईयर्स, द रूम ऑन द रूफ, द चेरी ट्री, आवर ट्री स्कूल इन ग्रो देहरा। तो नेक्स्ट है आपकी सलमान रुश्दी। ये अधिकतम एक ना एक में मिल जाएगी आपको पुस्तक, बहुत पूछी जाती है। कौन कौन सी है? नाइफ, विक्ट्री सिटी, मिडनाइट चिल्ड्रन, लैंग्वेज ऑफ ट्रुथ, सैम। तो आपको इससे याद कैसे करना है? देखो, एक छोटी सी ट्रिक है। आप सलमान खान से याद कर सकते हैं। किससे? सलमान खान से। कि सलमान खान क्या रखता था? नाइफ मतलब चाकू। और विक्ट्री सिटी मतलब हमेशा जीतता है सलमान खान। क्या है? जीतता है। विक्ट्री सिटी। आधी रात में बच्चों से प्यार करता है, मतलब आधी रात में बच्चों के साथ खेलता है, ये भी हो सकता है। और लैंग्वेज ऑफ ट्रुथ, सत्य की भाषा जानता है। बिल्कुल सेम। इसमें एक किताब है मिडनाइट चिल्ड्रन, जिसने क्या जीता था? बुकर प्राइज। तो सलमान रुश्दी की कौन कौन सी है? नाइफ, मेडिसिन आफ्टर एन अटेम्प्ट मर्डर, विक्ट्री सिटी, मिडनाइट चिल्ड्रन, लैंग्वेज ऑफ ट्रुथ, सैम। नेक्स्ट आपकी शशि थरूर की बुक है अम्बेडकर आ लाइफ। शशि थरूर की सबसे पहले अम्बेडकर ऑफ लाइफ, एन एरा ऑफ डार्कनेस, बाई आई एम हिंदू, द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर, द बैटल ऑफ बिलोंगिंग। ये भी इनकी नई बुक है। और सबसे इम्पोर्टेंट है एन एरा ऑफ डार्कनेस, क्योंकि इसमें साहित्य अकादमी विजेता है। कौन सी? एन एरा ऑफ डार्कनेस। शशि थरूर की आप लोग याद कैसे कर सकते हैं? ट्रिक है, थरूर ने अपना एरा, शशि थरूर का है एरा, आप लोग नहीं कहते एरा, क्योंकि वो अम्बेडकर जी की किताब पढ़ते हैं। तो अम्बेडकर जी की जो किताब पढ़ेगा उसका एरा तो होएगा। और वो कहते हैं कि मैं हिंदू भी हूँ। और प्राइम मिनिस्टर को पैराडॉक्सिकल बोलते हैं। और बैटल ब्लॉगिंग होते हैं उनके, इसके साथ क्या करते हैं? बैटल। शशि थरूर की तो कौन कौन याद करनी करेगी? अम्बेडकर आ लाइफ, एन ऑरा ऑफ डार्कनेस, बाई आई एम हिंदू, द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर, द बैटल ऑफ ब्लॉगिंग। नेक्स्ट आपकी रहेगी अरुंधति रॉय की। बहुत पूछी जाती हैं अरुंधति राय की। तो इनकी एक फेमस किताब है आज़ादी। कौन सी? आज़ादी। क्या क्या है? फ्रीडम, पैसियम, फिक्शन। आज़ादी मतलब फ्रीडम, पैसियम, फिक्शन। इनकी जो नई किताब है यही है। कौन सी? आज़ादी। और पुरानी कौन किताब? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। इसके लिए भी इन्हें क्या मिल चुका है? बुकर प्राइज विजेता। कौन सी? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। नेक्स्ट द मिनिस्ट्री ऑफ एटमोस्ट हैप्पीनेस, द मिनिस्ट्री ऑफ एटमोस्ट हैप्पीनेस। नेक्स्ट वॉकिंग विथ द कॉमरेड्स, वॉकिंग विद द कॉमरेड्स। तो इनकी चार बुक जो बहुत पूछी जाती हैं, कौन कौन सी? आज़ादी, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, द मिनिस्ट्री ऑफ एटमोस्ट हैप्पीनेस, वॉकिंग विद द, मतलब ये समझ लो कि आज़ादी के लिए छोटी छोटी बातों पर जीती हैं और खुश रहती हैं। इनकी ऐसी याद कर सकते हैं। नेक्स्ट आपकी हैं सुधा मूर्ति। सुधा मूर्ति की भी पूछी जाती हैं। तो को जो नई बाल साहित्य हैं, छोटी हैं नई बाल साहित्य, तो इनकी इम्पोर्टेंट इसलिए हैं। पहली कौन सी है? हाउ द कोकोनट गॉट इट्स सेल, हाउ द कोकोनट गॉट इट्स सेल। और दूसरी गौरी एंड टॉकिंग ट्री, ग्रैंड मदर बैग स्टोरीज, बाइस एंड अदरवाइज, डॉलर बहू। तो सुधा के हिसाब से कैसे याद करनी कि सुधा क्या पीती है? कोकोनट। और टॉकिंग ट्री क्या करती है? ट्री से बातें। ग्रैंड मदर के लिए क्या लाती है? बैग। और बाइज एंड अदरवाइज करती है। और कैसी बहू है? डॉलर बहू। तो सुधा के बारे में क्या है?
किसका पानी पीती है? कोकोनट। किससे बात करती है? ट्री से। और ग्रैंड मदर के लिए कहलाती है बैग। और क्या बोलती है इंग्लिश में? बाइज एंड अदरवाइज। कैसी है ये? डॉलर बहू। सुधा मूर्ति की 5 किताबें आपको याद होनी चाहिए। कोकोनट, गौरी एंड द टॉकिंग ट्री, ग्रैंड मदर्स बैग स्टोरीज, बाइज एंड अदरवाइज और डॉलर बहू। नेक्स्ट आपकी है अमिताभ घोष। अमिताभ घोष, स्मोक एंड आशीष। नई पुस्तक आई हैं 2, स्मोक एंड आशीष और कौन सी? द नटमेग्स कर्स, द लिविंग माउंटेन, द शैडो लाइन्स। अच्छा, इनकी ये द शैडो लाइन्स बहुत फेमस किताब है, पूछी जाती है क्योंकि यह साहित्य अकादमी की विजेता है। कौन सी? द शैडो लाइन्स। किसकी है? अमिताभ घोष की। द ग्रेट डिक्रीमेंट, ये किसकी है? अमिताभ घोष की। तो अमिताभ घोष अमिताभ बच्चन से हैं। अमिताभ बच्चन क्या करते हैं? स्मोक करते हैं। कोर्स करते हैं। कोर्स मतलब कर्स से याद रखना, कोर्स। माउंटेन पे जीते हैं। शैडो लाइन्स रखते हैं। और एक कैसे हैं? महान आदमी हैं। स्मोक करते हैं, कोर्स लिखते हैं, माउंटेन में रहते हैं और लाइन्स शैडो लाइन्स लिखते हैं। और कैसे आदमी हैं? ग्रेट आदमी। नेक्स्ट आपकी झुम्पा लाहिड़ी की। झुम्पा लाहिड़ी की कैसी है? वेयर अबाउट्स नई पुस्तक है। रोमन स्टोरीज, इंटरप्रेटर ऑफ मालदीव, ये आपको याद रखना है, सबसे इम्पोर्टेंट है ये वाली इंटरप्रेटर, क्योंकि ये पुलित्जर प्रकार प्राइज विजेता है। कौन सी? इंटरप्रेटर ऑफ मालदीव। तो झुम्पा लाहिड़ी की कौन कौन सी हैं? वेयर अबाउट्स, रोमन स्टोरीज, इंटरप्रेटर ऑफ मालदीव, अनकस्टोम्ड अर्थ और द नमिस्के। इनकी याद रखना है कि वेयर अबाउट्स, रोमन स्टोरीज। तो ट्रिक झुम्पा जब वेयर अबाउट्स भटकते हुए एक अनकस्टोम्ड अर्थ पर पहुँचे तो उन्हें क्या? मालदीव जगह मिली। कौन सी जगह? मालदीव जगह मिली। नेक्स्ट है चेतन भगत की। चेतन भगत थोड़े मतलब समझ रहे हैं कि आप लोग नए प्रकार के हैं, मतलब लबर टाइप के हैं इंसान। तो इनकी जहाँ तक गर्ल बाल नहीं होंगी। कैसी होंगी? 400 डे, वन अरेंज्ड मर्डर, द गर्ल इन रूम, 105, हाफ गर्लफ्रेंड, ट्विस्टेड, द 3 मिस्टेक ऑफ माई लाइफ। इनकी किताब याद रखना कि 400 डे, वन अरेंज्ड मर्डर, द गर्ल इन द रूम, हाफ गर्लफ्रेंड, ट्विस्टेड ऑफ माई मिस्टेक ऑफ लाइफ। चेतन भगत की तो आपको अच्छे से याद हो जाएगी। ये चेतन 400 दिन मर्डर की खोज करते रहे और 105 रूम में गए, वहाँ उनकी हाफ गर्लफ्रेंड मिल गई जो 2 स्टेट जानती थी और उसने 3 गलतियाँ की थी, चेतन भगत की। नेक्स्ट आपकी मेघना पंत, आजकल पूछी भी जाती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट कौन सी है? बॉय डोंट क्राई, बॉयज़ डोंट क्राई, बॉयज़ डोंट क्राई पूछी जाएगी। ये आपको यही फंसेगी आपकी जो अब लेटेस्ट एग्जाम है, बॉयज़ डोंट क्राई। नेक्स्ट है आपकी द टेरिबल हॉरिबल वेरी बैड गुड न्यूज़, द टेरिबल हॉरिबल वेरी बैड गुड न्यूज़, मेघना पंत की। वन एंड हाफ स्टोरीज, द ट्रेवल विद वीमेन, हैप्पी बर्थडे कहानी संग्रह। ये बकवास खबरें मतलब बैड न्यूज़ वगैरह ये सब किसकी हैं? मेघना पंत की। तो बॉयज़ डोंट क्राई, द टेरिबल हॉरिबल वेरी बैड गुड न्यूज़, वन एंड हाफ स्टोरीज, द ट्रेवल विद वुमेन, हैप्पी बर्थडे किसका? मेघना का। नेक्स्ट है आपकी गीतांजलि श्री। गीतांजलि श्री की सबसे फेमस कौन सी है? रेत की समाधि, अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज विजेता है। कौन सी? रेत की समाधि। और दूसरी माई, इनका पहला प्रसिद्ध उपन्यास कौन सा है? माई, खाली जगह, हमारा शहर उस बरस और तिरोहित किसकी है? गीतांजलि श्री की। तो ये आपके टॉप 10 राइटर्स की बुकें थी जो आपकी एक न एक बस्ती हैं। टॉप 10 राइटर्स जो अभी लेटेस्ट में पूछे जाते हैं कौन कौन थे आपकी, फिर से आप रिवीजन करेंगे। रस्किन बॉन्ड, कौन सी 5 बुकें? हाउ टू लिव योर लाइफ, द गोल्डन ईयर्स, द रूम ऑन द रूफ, द चेरी ट्री और ट्री स्टिल ग्रो इन देरा। आप लोगों को टॉप 10, अगर देखो आप लोगों को इसका PDF चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट में लिख सकते हैं PDF, तो आपको हम PDF प्रोवाइड कर देंगे। PDF कमेंट कर देना आप लोग तो आपको PDF मिल जाएगा। नेक्स्ट आपका है जो भारतीय राजनेता है, मतलब भारतीय जितने राजनेता हैं उनकी पुस्तकें आजकल पूछी जा लगी हैं। तो कौन कौन सी? सबसे पहले नरेंद्र मोदी। तो नरेंद्र मोदी की अभी जो लेटेस्ट बुकें आई हैं कौन सी? एग्जाम वॉरियर्स, मतलब एग्ज़ाम के लिए, मतलब एग्ज़ाम तो देखो अपने देश में बहुत लीक होते हैं, लेकिन बुक कौन सी आ रही है? एग्जाम वॉरियर्स। सोशल हारमनी,
साक्षी या आप लोग सोशल हार्मनी, लेटर ऑफ मदर्स, ज्योतिपुंज, एबोड ऑफ लव, एबोड ऑफ लव। तो इनकी एबोड ऑफ लव, तो सोशल हार्मनी, साक्षी भाव, ज्योतिपुंज। देखो एग्जाम वॉरियर्स के लिए सोच रहे हैं साक्षी, ज्योति, एबोड ऑफ लव याद कर सकते हैं। द्रौपदी मुर्मू की अभी लेटेस्ट बुक कौन सी आई है? सबसे फेमस द्रौपदी मुर्मू की फ्रॉम ट्रिबल के नाम हिंटरलैंड्स ऑफ राइसीना हिल्स, हिंटर्स लैंड ऑफ राइसीना हिल्स। लेखक कौन सी इनकी? कस्तूरी रे। जो आपकी संसद भवन है वो कौन सी हिल्स पे है? राइसीना हिल्स पे। तो लेखक कौन सी है? और आपकी ईगनाथ की जो मुख्यमंत्री के उत्तर प्रदेश के हैं, तो इनके लिए कौन कौन सी आई हैं? द मोक हू ट्रांसफॉर्म्ड, द मोक हू ट्रांसफॉर्म्ड उत्तर प्रदेश। और दूसरी है सबसे द मोक हू ट्रांसफॉर्म्ड उत्तर प्रदेश। और दूसरी है अजय टू योगी आदित्यनाथ, अजय टू। जी इसकी रेखा कौन सी है? शांतनु गुप्ता। नेक्स्ट आपकी हैं एम वेंकैया नायडू, पूर्व उपराष्ट्रपति हैं। इनकी कौन सी है? कनेक्टिव कम्युनिकेटिंग चेंजिंग, कनेक्टिव कम्युनिकेटिंग चेंजिंग, मूविंग ऑन मूविंग फॉरवर्ड। और एपीजे अब्दुल कलाम की विंग्स ऑफ फायर, इग्नाइटेड माइंड्स, टर्निंग पॉइंट्स, इंडिया 2020, माई जर्नी। नेक्स्ट आपकी प्रणब मुखर्जी की कौन सी है? द प्रेसिडेंशियल ईयर्स, द कोलिशन ईयर्स, द टर्बुलेंट ईयर्स, द ड्रामेटिक डिकेड। प्रणब मुखर्जी की। जवाहरलाल नेहरू की डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री एंड ऑटोबायोग्राफी। और पिता के पत्र के नाम पुत्री। नेक्स्ट आपकी लाल कृष्ण आडवाणी की कौन सी है? माई कंट्री माई लाइफ। डॉक्टर मनमोहन सिंह की चेंजिंग इंडिया। अब प्रमुख खिलाड़ी और उनकी पुस्तकें, जो खिलाड़ी हैं उनके ऊपर लिखी गई पुस्तकें कौन सी हैं? सचिन तेंदुलकर की कौन सी है? प्लेइंग इट माई मे, प्लेइंग इट माई बे। कपिल देव की स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट और क्रिकेट माई स्टाइल। कपिल देव कहते हैं स्ट्रेट फ्रॉम हार्ट और क्रिकेट माई और स्टाइल। सौरभ गांगुली की आ सेंचुरी इज नॉट एनफ। युवराज सिंह की द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। सुरेश रैना की बिलीव बाट लाइफ एंड क्रिकेट थॉट मी। और सैनबर्न की नो स्पेन। कृष्ण गेल की सिक्स मशीन। ए.बी. डिविलियर्स की ए बी द ऑटोबायोग्राफी, ए बी द ऑटोबायोग्राफी। एम.एस. मैरी कॉम की कौन सी है? अनब्रेकेबल। मिल्खा सिंह की द रेस ऑफ माई लाइफ। सानिया मिर्जा की एस एजेंट वॉट्स। विश्वनाथ आनंद की माइंड मास्टर। पी.टी. उषा की गोल्डन गर्ल। नेक्स्ट आपकी है साइना नेहवाल की प्लेइंग टू विन। अभिनव बिंद्रा की आ शॉर्ट ऑफ हिस्ट्री। मोहम्मद अली की द ग्रेटेस्ट माई वन स्टोरीज। और उसेन बोल्ट की फास्टर देन लाइटिंग। नेक्स्ट जो प्राचीन भारतीय पुस्तक हैं, जो प्राचीन है वह पुस्तक हैं, तो कौन कौन सी हैं आपकी प्राचीन पुस्तकें? आप पढ़ेंगे चाणक्य, चाणक्य की कौन सी है? अर्थशास्त्र। पाणिनि की अष्टाध्यायी। वैशाख दत्त की 2M, मुद्रा राक्षस, देवी चंद्रगुप्तम। कलहड़ की राजतरंगी, कश्मीर के राजाओं के इतिहास। बाणभट्ट की हर्षचरित कादम्बरी। कालिदास की अभिज्ञान शकुंतलम, मेघदूत, रघुवंशम और कुमार संभवम। विष्णु शर्मा की है पंचतंत्र। शूद्रक की है मृच्छकटिनम। पतंजलि की महावास। विज्ञानेश्वर की मिताक्षरा। जीमूत वाहन की दया भाग। नेक्स्ट आपकी अमर सिंह की अमरकोश। 12 मीर की बृह संहिता पंचसिद्ध का। आर्यभट्ट की आर्यभट्टीय। सुश्रुत की सुश्रुत संहिता। मेघनास्तिक की इंडिका। होनसेंग की CU की। फायान की फो क्यों की। इलांगो आदिकल की शिल्पपादिकारम, जो तमिल साहित्य का प्रथम महाकाव्य। शिल्पपादि किसकी है? इलांगो आदिकल की। सत्यनार की मणि मैकले। कृष्णदेवराय की आ मुक्त माल्याद। महेंद्र वर्धन प्रथम की मत्स्यबलाम प्रहसन। नेक्स्ट आपकी अबुल फजल की अकबरनामा। गुलबदन बेगम की हुमायूंनामा। इनायत खान की शाहजहांनामा है। तो अबुल फजल की अकबरनामा, गुलबदन बेगम हुमायूंनामा, इनायत खान की शाहजहांनामा। बाबर तुझकी बाबरी कौन सी भाषा में? तुर्की भाषा में। जहांगीर की तुझकी जहांगीरी कौन सी भाषा में? फारसी भाषा में। फिरदौसी की शाहनामा। अलबरूनी की किताब उल हिंद। इब्न बतूता की रेहला।
मलिक मोहम्मद जायसी की पद्मावत और अखरावट, अमीर खुसरो की खजाइन उल फतल तुगलकनामा आस्की, जियाउद्दीन बरगी की तारीख़ फ़िरोज़शाही फतवा जहांगीरी, मिनहाज उस सिराज की तबकीत ए नासरी। थैंक यू। अगर आप लोगों को क्लास पसंद आई हो तो एक लाइक करें बस।